दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें राइब न्यूज लाइव को और हाँ, लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करो। हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करो। उनका ठगा बहन आप चश्मदीद गवाह हैं, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से क्या घटना घटित हुई थी? विमलेश पांडे नाम का एक आबकारी का सिपाही है जो इनकी प्रतिष्ठा क्या है दुकान है जो अपनी चाट की, उसके सामने वो जो घर है उसमें कब्जा कर रखा है और उसी में अपना कार्यालय बना रखा है जिसमें आए दिन 4-5 लोगों को लेकर बैठा रहता है। आज के दिन वो वहाँ बैठ के कार्यालय से दुकान के सामने देख देख के गाली बक रहा था, जिस पे बड़े भैया जो हैं संदीप गुप्ता जी, उन्होंने उसको रोका टोका तो उसने कहा कि आज तुमको मैं देख ही लेता हूँ। उसने वहाँ से अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाली और बड़े भैया पे 2 गोली चलाई और छोटे भाई पे 1 गोली चलाई जो आग पे लग के पार हो गई है। और इसके अलावा भी कुछ लोग, कोई लोग घायल हैं ना भैया के अलावा? इसके अलावा मोहल्ले के 2 लोग और घायल हैं जिनका नाम मैं नहीं बता सकता, मैं उनको नहीं जानता। तो ये मोहल्ले में इनकी दबंगी चलती रहती थी हमेशा? ये आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसे ही गुंडागर्दी करते रहते हैं, किसी को भी मार देते हैं, पीट देते हैं। इससे पहले भी इन्होंने दुकान पे बम चलवाया था जिसके बारे में सारी सूचनाएं पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपका नाम? मेरा नाम विराट सिंह। कई लोग फायरिंग हुई है, आबकारी का सिपाही बताया जा रहा है, क्या मामला पूरा? ये कीटगंज थाने पर विनोद चाट वाले की दुकान है, यहाँ पे बीच वाली सड़क पे। यहीं पे अभी आज शाम को ये विमलेश पांडे नाम का आबकारी का दीवान है बताया गया, कांस्टेबल है जो बनारस में पोस्ट है, लेकिन 3 महीने से वो निलंबित चल रहा है। रहने वाला वो करछना थाना क्षेत्र के नीवा का है और वो यहाँ पे किराए पे रहता था। उसके बारे में जानकारी आई है कि वो सामने यहाँ घटनास्थल के सामने वो किसी का मकान है जो बेसिकली सतना में रहते हैं और उस मकान में काफ़ी पहले से ये जो वर्तमान में लाली रहला इसके पिताजी को किराए पर दिया गया था। फिर बाद में ये लाली ने और लोगों को भी उस पर रखा। कोई श्रीवास्तव जी की फैमिली रहती थी, वो खाली करके चली गई। यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में जहाँ ये लाली रहता था वहीं पे ये विमलेश का भी उठना बैठना हो गया था। यही सामने बैठने उठने के दौरान ही इससे सामने विनोद जी जो चाट वाले थे, विनोद चाट वाले के परिवार के संदीप हैं, राजन हैं, इन लोगों से इनकी टसल हुई, कहा सुनी हुई। इसके पीछे ज़मीन का विवाद या कोई पैसे के रुपए का लेन देन या कोई ऐसी मतभेद नहीं, सिर्फ सामने कहा सुनी हुई। अभी बच्चे से बात हुई है जो इंजर्ड है संदीप, उनके बेटे से, तो उन्हें कहना है कि वो एक दिन धक्का दे दिया था मुझे, तो पापा ने कहा था धक्का क्यों दे रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो। इसी बात पर इनके विवाद बढ़ गया था और उसी घटनाक्रम में आज भी कुछ इसी तरह घटनाक्रम की स्टार्टिंग हुई है। फिर उसने फायर किया है, इसमें 3 लोगों को गोलियाँ लगी हैं। संदीप हैं और राजन हैं और एक वहाँ पर काम से आए थे अपने राम जी, उनके पैर में लगी है और संदीप पे कंधे में लगी है और राजन की पीठ में गोली लगी है। तीनों लोग चिकित्सारत हैं एसआरएन में और वहाँ पे इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है। 5 टीमें लगी हुई हैं और करछना में और सभी संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। ये बात और अभी आई है कि विमलेश के साथ कोई एक लड़का और था जिसको बहुत अच्छे से पहचान अभी नहीं आ पाई है कि कौन है। कोई उसका नाम सतीश बता रहा था, कोई राहुल बता रहा था। अभी बातचीत की जा रही लोगों से, तो उसका भी नाम तस्दीक हो जाता है ठीक से कौन था, तब टीमें लग जाएंगी, गिरफ्तारी कराएंगे और शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। घायलों में गंभीर बहुत राजन की स्थिति को कह सकते हैं गंभीर, क्योंकि उनके पीठ में गोली लगी है और आँख के पास लगी है, वो थोड़ा सीरियस है। आरोपी के घर में आग भी लगाया गया? नहीं, आरोपी का घर वो नहीं है, बताया ना, जो सामने लाली का घर है, जो लाली किराए पर रहता है और जो सामने मकान है जो इसलिए यहाँ लोग रहते नहीं सतना में, तो उस लाली के घर में ही ये आरोपी विमलेश का उठना बैठना था। वहाँ पे मोस्टली टाइम वो वहाँ बैठता था। इसको लेकर के लाली से भी लोग ही गुस्सा था।
यहीं वगैरह भी करीब से वहाँ पे अली घर में। छोटी बड़ी खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें राइफ न्यूज लाइव को और हाँ, लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस